आप लोग इतने देश की सेवा करने के बाद आज आप लोगों को सड़कों पे उतर के आना पड़ रहा है, क्या मतलब दिक्कतें आ रही है सर? आंदोलन, बड़ा आंदोलन करने वाले, इसके बाद दिल्ली में, पहले भी दिल्ली में हम लोग दे चुके एक बार। देश के हमारे जवान हैं, इतने सालों तक अपनी मतलब सुविधा दे चुके हैं देश के लिए, और उसके बाद इनको बहुत ही बुरी वाली दशा है जो कि यहाँ पे उतर के सड़कों पे इस तरीके से मतलब कि चिल्लाना पड़ रहा है। देश का रक्षा करने के बाद उसके बाद इनको सड़कों पे घूमना पड़ा, तो ये हमारी बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही बेइज्जती वाली बात है जो कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारा ये मेन धरना है कि हमारी विसंगतियों दूर कर दिया, सरकार से हमारा कोई इल्जाफा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार चौहान। आज यहाँ पे आर्मी जो होती है, हमारी सर्वश्रेष्ठ बल जो होती है आर्मी, जो अपनी कुछ पेंशन को लेके धरना प्रदर्शन निकाली हुई है और ये सीधे यहाँ से कूच कर चुकी है डीएम ऑफिस के लिए। तो जो एक समान की जो पेंशन वाली जो व्यवस्था देने को बोली जा रही है या देने को कहा गई थी, उसी के अनुसार ये पूरी मतलब की निकली हुई है। और जितने भी ये सारे लोग दिख रहे हैं जो हमारे सेना के जवान हैं, आर्मी के सब जवान हैं, इनसे थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग पूछते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से रोडों पे इनको क्यों आना पड़ा है, जो कि हमारे सर्वोच्च बल हैं और जो हमारे अभिन्न अंग है हमारे देश की, लेकिन इनको रोडों पे आके इस तरीके से प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है। और ऐसा मतलब सरकार से ये निवेदन होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे देश के जो जवान हैं सेवा करने के बाद अब वापस यहाँ पे रोडों पे भटक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी जो भी मांगे हैं, इनकी जो भी डिमांड है, इनको जल्द से जल्द इसकी पूरी की जानी चाहिए। ये सर से हम पूछते हैं कि सर की क्या क्या डिमांड है। नमस्कार सर। आरोपी लागू करो। सर क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारी भारत सरकार से डिमांड है कि हम लोग जितने भी सेवानिवृत्त सैनिक हैं, हम लोग अपनी समान पेंशन चाहते हैं, समान अपनी फैमिली पेंशन चाहते हैं, समान अपनी डिसेबिलिटी चाहते हैं, समान जो हमारी जो फैक्टर है, अधिकारियों का 2.81 है, जवानों का 2.57 है। परिस्थितियाँ क्यों? हम चाहते हैं कि समान लागू होना चाहिए। जब देश एक है तो सबके प्रति एक। सर इससे पहले आप लोगों ने विज्ञापन दिया था डीएम साहब को? दिया। तो सर हमें एक चीज आप बता दीजिए कि सरकार से कि आप लोग इतने देश की सेवा करने के बाद आज आप लोगों को सड़कों पे उतर के आना पड़ रहा है, क्या मतलब दिक्कतें आ रही है सर? क्यों कि इस देश के अंदर नीचे के वर्ग के लोगों को सुना नहीं जाता है। आप तो सर सर्वोच्च, आप लोग तो बल हैं, अपने देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। हम लोग देश के रक्षक हैं, देश की भक्ति है, राष्ट्र के प्रति भावना रखते हैं, इसलिए हम अपनी शालीनता से अनुशासन के तहत अपनी डिमांड रख रहे हैं कि समान पेंशन, समान रैंक लागू। और भी लोगों से आइए, हम और भी लोगों से जान लेते हैं। मैम थोड़ा सा ये बता दीजिए आप, मैम अभी आप लोग डीएम ऑफिस जा रही हैं? अभी डीएम ऑफिस जा रहे हैं आप लोग? हाँ, डीएम ऑफिस जा रहे हैं। अच्छा मैम, इससे पहले विज्ञापन आप लोग दिया था, डीएम से बोले थे आप लोग? हाँ, पहले भी हम लोग काफी समय से हमारा चल रहा है आंदोलन, बन रहे पेंशन का, जो हमारी जो पेंशन है वो समान लागू नहीं हो रही है, उसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कुछ आश्वासन दिया गया था मैम आप लोगों को? आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा ना अभी। तो हम आंदोलन, बड़ा आंदोलन करने वाले, इसके बाद दिल्ली में, पहले भी दिल्ली में हम लोग दे चुके एक बार। तो उम्मीद है सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी। अच्छा, अभी डीएम ऑफिस जा रहे हैं आप? हाँ, मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन देंगे। अच्छा मैम, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो देश के हमारे जवान हैं, इतने सालों तक अपनी मतलब सुविधा दे चुके हैं देश के लिए, और उसके बाद इनको बहुत ही बुरी वाली दशा है जो कि यहाँ पे उतर के सड़कों पे इस तरीके से मतलब कि चिल्लाना पड़ रहा है। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए कि इस तरीके से 1% भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे देश की, हमारी सम्मान की बात घटेगी और हमारे देश की जो जवान है इनके ऊपर मतलब कि ये होपलेस फील करेंगे अपने आप को कि सरकार इनसे 40 बरिस, 20 बरिस, 30 बरिस की सुविधा लेने के बाद, देश का रक्षा करने के बाद, उसके बाद इनको सड़कों पे घूमना पड़े, तो ये हमारी बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही बेइज्जती वाली बात है जो कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आइए चाचा से पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत कि यहाँ पे आप लोग डीएम के पास जा रहे हैं? डीएम के बाद जिला कार्यालय अधिकारी है, उनके पास में ज्ञापन देंगे हम जी। और यहाँ आज ऑल इंडिया में, यहाँ पे ही नहीं, ऑल इंडिया में ही सभी डीएमओ को ज्ञापन दिया जा रहा है। अच्छा, देश के जवान जितने भी हैं आप लोगों के साथ में हैं, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। ये इन्होंने क्या किया है कि MSPG ORAPT जो 2 में लगाया है, इन्होंने बहुत ही गलतियाँ की हैं, उसमें अफसर में और OR जवान के अंदर बहुत ही गलतियाँ की हैं उन्होंने। जी। तो सर हमें ये बता दीजिए कि इससे पहले आपने विज्ञापन दिया था? इससे पहले हमारा जंतर मंतर पर ऑलरेडी धरना चला हुआ है, और ये धरना हम जब तक चलाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी।
अच्छा, तो हमें ये बता दीजिए थोड़ा सा कि सरकार की मतलब कि क्या कमी आ रही है जो कि सुनने को तैयार नहीं हो रही है। सरकारियों की कमी ये हो रही है, सरकारी अधिकारियों की, उन्होंने टोटल जो आर्मी वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको इसमें OROP 2 के अंदर बिठाकर उनको ये नहीं पता कि OR जवान में जो विसंगतियां करी हैं वो गलत की हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम दिल्ली को कभी घेराव करेंगे एक दिन। तो सर मतलब कि एक विशेष रूप से लगता है मतलब कि सरकार को ऐसा नहीं चाहिए कि आप लोग देश के जवान हैं, आप लोगों ने इतने दिनों तक देश की सेवा की है, तो एक विशेष दर्जे के साथ आपके लोगों की जो मांगे हैं उसे पूरा करना चाहिए। हाँ, उनको हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए और विशेष दर्जे के साथ पूरा करना चाहिए। विशेष दर्जे के साथ हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। सर हमें ये बता दीजिए कि आप लोग की और भी जंतर मंतर पे भी चली थी। जंतर मंतर पर हमारे 45 दिन हो गए हैं हमारे को, मैं भी जिसमें गया अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई सुनवाई हमारी गवर्नमेंट ने की नहीं है। अच्छा, इसीलिए सभी DMO को ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं होगी तो मुख्यमंत्री जी के पास में भी ज्ञापन। लखनऊ भी जाएंगे आप लोग? लखनऊ भी जाएंगे हम। नहीं जाना चाहिए। देखिए हम निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि जो हमारे देश के जवान हैं इन्हें लखनऊ न जाना पड़े, और ये बहुत बेइज्जती वाली बात है कि हमारे सेना के जवान सड़कों पे उतर के अपनी मांग को लेके इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि बेइज्जती होती है वो बेइज्जती ना होने पाए हमारे सेना की, हमारे जवान की, जो कि इस तरीके से सड़क पे उतर के ये सब कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक वाली बात है, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज हम हैं अलीगढ़ के अम्बेडकर पार्क में, जहां पर सभी हमारे जो फौजी भाई हैं उनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें उनकी मांगें काफ़ी हैं, लेकिन मेन जो मांग है उनकी वो ये दिखाती है कि हमारे देश में 1 रैंक 1 पेंशन होनी चाहिए। इसमें ये हमारे फौजी भाई हैं वो इसको लेके काफ़ी बार धरना प्रदर्शन और अपने ज्ञापन प्रशासन को दे चुके हैं और सरकार तक अपनी बातें पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में सरकार द्वारा उनकी कोई भी मांग नहीं सुनी गई है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज इन्होंने यहाँ अम्बेडकर पार्क में एक धरना प्रदर्शन शुरू किया है और इसमें इनकी जो मांगे हैं वो ये है कि 7वां पे कमीशन लागू हो, जो ऑफिसर्स युद्ध के दौरान डिसेबिलिटी में हुए उनके लिए भी कुछ हो, दूसरा MSP वगैरह, जो सारी मांगे इनकी काफ़ी मांगे हैं जो शासन प्रशासन तक ये पहुंचाना चाहते हैं। उसी के संबंध में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था और बाकी क्या क्या मांगे हैं उनकी उसके संबंध में खुद यहाँ के जो पदाधिकारी हैं या जो हमारे फौजी भाई आए हैं उनसे इसकी जानकारी लेते हैं। आइए मेरे साथ। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवचरण लाल शर्मा। जी शर्मा जी, जैसे ये आपने ये तमके लगा रखे हैं तो इसके बारे में कुछ जानकारी दिए। पहले तो आप किस रैंक से थे आप, क्या आपका मतलब योगदान है, वो सारी बातें आप हमारे दर्शकों के बारे बताएं। हमारा योगदान तो आर्मी के अंदर जो है लड़ाई से 71 की लड़ाई से लेकर के जी और सन 86 तक रहा। तो सर जो आज यहाँ ये धरना प्रदर्शन हो रहा है 1 रैंक 1 पेंसिल के हिसाब से, और आपकी ऐसी क्या मांगे हैं जो सरकार ने अभी तक नहीं सुनी है, जिनके लिए आपको ये सब करना पड़ रहा है, जो कि आप एक हमारे देश के मतलब उच्चतम कहते हैं कि जो सेना है हमारी जो सारी रक्षा करती है हमारी, उसकी सरकार क्यों नहीं सुन रही है, और क्या आप ऐसी मांगे हैं आपकी? जो समानता के लिए गवर्नर ने जो आदेश किए थे वो समानता रखी नहीं है जी, इस वजह से जो है ये हंगामा हो रहा है। अच्छा, और मतलब इसमें आपकी क्या क्या मांगे हैं? मांगे जो हमारी साथियों ने बता रखी हैं पहले, वो मांगे जो है हमारी होनी चाहिए, समान रैंक समान पेंशन होना चाहिए। इसमें और कोई आपकी मतलब और कोई मांग इससे अतिरिक्त? हाँ, मेडिकल बोर्ड की तरफ से भी हमारी जो है मांगे हैं कुछ रखी गई हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। धन्यवाद। ये भाई साहब हैं हमारे फौजी साहब हैं, इनसे भी जानकारी लें। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आज हमारे बीच में हैं। सबसे पहले आपको पुनः फिर एक बार धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है 1 रैंक 1 पेंशन, इसमें बहुत जो विसंगति जो पैदा हुई है, क्योंकि खास करके आप देख रहे हो कि जो जवान है जो -40 के अंदर खड़े होकर के जो ड्यूटी देता है उसको मात्र उसकी जो बढ़ोतरी है 2587 से की जाती है, और जो अधिकारी हैं उनका 2.81 से किया जाता है। ऐसा क्यों? इसके जो विरोध में हम अभी जो ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देंगे। तो देखिए मतलब हमारे देश की जो मतलब कहते हैं ना हमारा एक मुख्य अंग है जो हमारी हर तरह से सेवा करती है,
और रात भर पता नहीं किस किस कंडीशनों से वो गुजरते हैं। तो सरकार को देखना चाहिए कि ये हमारे देश के एक अभिन्न अंग है और इस अंग को उन्हें एक सही तरीके से सहज के रखना चाहिए। ये हमारे ऐसे हीरे हैं, इनके शायद मतलब इनके लिए शब्द शायद किसी की मतलब जो कहते हैं ना, देश का कितना भी बढ़िया कवि हो वो भी इनके लिए शब्द अपने नहीं चुन के दे सकता। और आप मतलब जो हमारे फौजी हैं उनसे भी और जानकारी लेते हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम यशवी सिंह है सर। जी सिंह साहब, जैसे कि आप इस तरह से ये जो वन रैंक वन पेंसिल का जो कर रहे हैं, अगर आप आज जो ज्ञापन दे रहे हैं तो आपका ये जो आंदोलन है और कहाँ तक आगे जाएगा अभी? ये सर जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये निरंतर चलता रहेगा। ठीक है अच्छा, सर। इसमें जैसे जो मेडिकल की जो सुविधा है, क्या रैंक के हिसाब से भी इसमें मतलब घटा बढ़ी करते हैं ये मतलब? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसका भी आपको इसमें समान अधिकार चाहिए? समान अधिकार चाहिए सबको, एक समान अधिकार एक साथ सबको लेके जाना चाहिए। ज्यादातर जो प्रतिनिधिमंडल जो होता है, जो बैठक में जो प्रस्ताव पास होता है, वहाँ पर जो अधिकारी होते हैं केवल वही रहते हैं। और सरकार से हमारी साथ साथ ये भी मान्य है, जो मांग उनसे है वो ये है कि वहाँ पे भी जैसे हमारा 97% फौजी हिस्सा जो है जवान और जेसीओजों का होता है, तो वहाँ पे भी हमें उस बैठक में जो है हमें शामिल 97% के आधार पर किया जाए ताकि ये सब पर्दाफाश हो जाए। हाँ जी, तो देखिए अब ये हमारे जितने भी फौजी भाई हैं अपनी रैली को लेके डीएम कार्यालय तक जा रहे हैं। हम आपको पल पल की ये खबर आपको देते रहेंगे। और भी हमारे यहाँ ये सर हैं और इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। सर आप अपनी रैंक और अपने बारे में एक बार बताइए। मैं सुविधा मेजर महिपाल सिंह जी, तहसील अध्यक्ष इगलास, जी, पूर्व सैनिक कल्याण विकास समिति सेवा इगलास से हूँ। मैं इस आंदोलन के लिए 3 बार दिल्ली जंतर मंतर में जो हमारी विसंगतियां हैं उनके बारे में धरना चल रहा है। 3 बार वहाँ आज पूरे समस्त अलीगढ़ के जनपद के जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं सब यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। ओनली हमारी एमएसपी विसंगति इनको लेकर के हमारा ये मेन धरना है कि हमारी विसंगतियों दूर कर दिया है। सरकार से हमारा कोई इल्जाफा नहीं है। थैंक यू। तो देखिए हमारे फौजी भाई जो हैं इस तरह से परेशान हैं सरकार से। और ये हमारे एक फौजी साहब हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? चौधरी जगबीर सिंह। जी सिंह साहब, जैसे कि अगर ये शासन मतलब जो हमारा प्रशासन और ये जो शासन इस समय सरकार चल रही है अगर नहीं मानता है तो आपका आंदोलन जो है कहाँ तक और जाने की जंतर मंतर दिल्ली। दिल्ली। तो देखिए सरकार को हमारे जो हीरे हैं इनकी बात सुननी चाहिए और इनके लिए एक उचित व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि जिनसे इनको कोई परेशानी न हो। और ये हमारा जो देश का सम्मान है इन्हीं फौजी भाइयों से है और इनके सम्मान में ये सारे कार्य सरकार को करने चाहिए। धन्यवाद। मैं रिंकू शर्मा, HBN न्यूज़ से। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।